हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाटिया मैथ अकेडमी। क्लास 12 के लिए सीरीज लाया नॉर्मल। मैंने शेड्यूल की वीडियो डाल चुका है, पहले वो जाके देख ले चैनल पे। कैसे हमको नॉर्मल कितने 12 दिन में हम कैसे पूरा गेम पलटेंगे मैथ के पेपर में। नॉर्मल जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको अच्छी तरह कर लो। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो कर लेना, ये सीरीज कर लेना। जो 12 दिन है, 12 दिन के अंदर सारे क्वेश्चन वही आएंगे पेपर में, वो जो कराऊंगा। एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैथ के पेपर में एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये नहीं कह रहा 2-3 क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन वही आएंगे जो कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन मैट्रिक्स के नाम 5-6 क्वेश्चन है नॉर्मल, जो इससे बाहर कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन बन नहीं सकता। सारे यही क्वेश्चन होंगे, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं होगा। नॉर्मल जो मेथड करा रहा हूँ, जिस तरह का करवा रहा हूँ उसको वैसे कर लो बस, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे पहले क्वेश्चन देखो, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन अस, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, पहले तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, कोस साइन माइनस साइन कोस इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1। ये हो गया यहाँ तक हमारा। अब क्या पहले को हमें क्या निकालना है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले को अगर हम कोस अल्फा इक्वल टू 1 रखे, अब 1 कब होते हैं नॉर्मल? हमें सिंपल पता है, कोस की वैल्यू 0 कब हो 1 कब होती है नॉर्मल हमारी? 1 लिखे 0 लिखे कुछ भी लिख लो, 1 कब होती है नॉर्मल हमारी? कोस 0 के बराबर सीधा। तो कोस से कोस कटा, अल्फा कितना आ गया? 0। तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? 0 हमारा। तो ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके जैसा क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में है। मैट्रिक्स में 5-6 क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैट्रिक्स इतना बड़ा कोई नहीं है, नॉर्मल हवा बनाया हूं। जो 5 क्वेश्चन बनाया हूं, जिसमें जिसमें से ये टाइप होगा बताऊंगा, उसी टाइप का आएगा। बट डिजिट बदल सकते हैं, मेथड वही होगा। जैसे हमें लेट ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। फाइंड हमें क्या करना है? डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। डी को हम लेट कर लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। कोई भी वेरिएबल ले लो नॉर्मल हमारा। ठीक है, अब देखो फाइंड द डी सच दैट, जो क्वेश्चन में लिखा हो उस तरीके से करना है। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सी डी माइनस ए बी। अगले पेज में लिखते हैं सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। सी डी मतलब सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या है हमारा? 2 5 3 8। उसको लिख लो वैसे ही, 2 3 5 8। डी मैट्रिक्स हमने लेट करी है एक्स जेड वाई डब्ल्यू, यही लेट करा। माइनस ए बी, ए क्या हमारा? 2 3 माइनस 1 4। उस मैट्रिक्स को लिख लो वैसे, 2 3 माइनस 1 4। ऐसे ही बी मैट्रिक्स भी लिख लो। बी मैट्रिक्स क्या हमारा? 5 2, क्या था बी मैट्रिक्स हमारा? 5 2 7 4 7 4। ये उतार लिया। हम इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। पहले वाले को मैंने जब भी कहा था मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं 7 बनाते हैं। इधर से एक लाइन, इधर से एक लाइन, 7 बनाना है। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। जैसे 2 को x से करा 2x, 5 को z से करा 5z। ऐसी फिर 2 को y से 2y प्लस 5w। ऐसे ही पूरा मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया माइनस। इन दोनों को सॉल्व कर लेना नॉर्मल मल्टीप्लाई करके। पहले मल्टीप्लाई करना, माइनस मत करना, मल्टीप्लाई। 2 5 द 10 माइनस 7 4 माइनस 4 15 3 5 15 प्लस 28। इसको अगर हमने 6 प्लस 16 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे, इसको यहीं पे रहने दो। 2x प्लस 5z 3x प्लस 8z 2y प्लस 5w 3y प्लस 8w। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा नॉर्मल हमारा? 3 आगे ये आएगा 43 0 22। ये हो गया माइनस का, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ये सेम मैट्रिक्स उतार दो, इक्वल टू 0 करके। मैं सीधा कर रहा हूँ, यहाँ पे बीच में इक्वल टू लगा देना। माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये हो गया। अब एक एक करके बराबर लिख लो इसको। 2x प्लस 5z इक्वल टू 3, 3x प्लस 8z इक्वल टू 43, 2y प्लस 5w इक्वल टू 0, 3y प्लस 8w इक्वल टू 22। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब क्या करेंगे? एलिमिनेशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन जैसे मर्जी करके वैल्यू निकाल लो नॉर्मल। जैसे मान लो यहाँ से एलिमिनेशन कर लो। पहले एक्स और जेड है, एक्स और जेड एलिमिनेशन लगा लो। एक मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी निकाल लेना। 2 को इससे करा, 2 वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई और 3 वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर लो। 2 को ऊपर वाली इक्वेशन से सिंपल एलिमिनेशन करना है। 43 ऐसे ही 3 वाले को
5z इक्वल टू 3। ये हो गया। मल्टीप्लाई कर दो 6x प्लस 2 8 16 2 4 8 6x प्लस 15z 9 एलिमिनेशन कटा। या माइनस का कितना प्लस का y इक्वल टू 80 में से 75 आएगा जेड की वैल्यू हमारी। जेड की वैल्यू 77 माइनस जेड की वैल्यू आ गई। ऐसी अब जेड की वैल्यू इसमें डाल देना, सेकंड वाली आ जाएगी। ऐसे सिमिलर करके सारी वैल्यू निकाल लेना और मुझे कमेंट कर देना एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी। जेड की तो मैंने निकाल दी 77, डब्ल्यू की आएगी, बस वो वैल्यू निकालनी थी। बताना मुझे आंसर कमेंट करके। पूरी सीरीज लाया हूँ, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज को अगर आपने देख लिया, मैं गारंटी कह रहा हूँ 60 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, बार बार लिख के बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलूंगा। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जो करा दे जिस चैप्टर से उसी चैप्टर से वो क्वेश्चन बनेगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में नॉर्मल। मैट्रिक्स का हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आता है और ये आता भी 4 मार्क्स 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स है 3 into 3 ऑर्डर में, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस के I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, a3 की वैल्यू निकालेंगे। a3 a² है, a² निकालेंगे। a को 2 बार मल्टीप्लाई 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इसको सेम उतारेंगे 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ये लिख लिया हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा था 7 बनाना, इस वाले को ऐसे 1 को 1 से, 2 को 2 से, 1 को 1 से, 0 को 0 से, 2 को 2 से, ठीक है। इसको लिख लेना, मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे ये ऐसे ही 0 + 0 + 0 या 2 + 0 + 6, ठीक है। या आप बताया कैसे, 1 को 1 से, 2 को 0 को 0 से, 2 को 2 से 4, फिर 1 को 0 से, 0 को 2 से, 2 को 0 से। 7 बनाना हमेशा ऐसे लेके, एक यहाँ से एक ऐसे 7 बनाने की कोशिश करना। 7 बना बिल्कुल सेम ऐसे, इसको सॉल्व कर लेना। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, या करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हुआ 0 + 4 + 0 0 + 2 + 3, ऐसे ये वाला 2 + 0 + 6 0 4 + 0 + 9, ये हो गया। a² की वैल्यू आ गई हमारी 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ये हो गया हमारे यहाँ तक। a² आ गया। अब a³ निकालना है। a³ वही 5 2 8 0 4 0 8 5 13, इसको किससे, a से मल्टीप्लाई, इस वाले से 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेना बस। मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करोगे, a³ की वैल्यू क्या आएगी नॉर्मल, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करोगे 21 12 34, सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं। ये आ गया, a³ आ गया हमारा, a² आ गया, a हमें पता है कि आएगी I3 क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर में। इसको सबको एक साथ लिख लो यहाँ पे पूरा नॉर्मल इक्वेशन में। कैसे, जैसे हम यहाँ पे a³ निकला, इसको लिख लो यहाँ पे 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस 6a², 6 लगाना है और a² की वैल्यू डालनी है वाली 6a² की वैल्यू। a² कितना आया था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में, 5 2 8 0 4 0 8 5 13, यही था शायद। 5 2 8 0 4 0 8 5 13 8 5 13। आगे क्या करना है हमें यहाँ पे, +7a प्लस 7 a की वैल्यू क्वेश्चन में ही है, वो डाल दो क्वेश्चन की वैल्यू 1 0 2 0 2 0 आगे 2 1 3, ये डाल दी। साथ में क्या हमें प्लस के I3 प्लस के I3 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो नॉर्मल पूरा, तो ये तो सेम रहेगा नॉर्मल 21 12 34 8 0 34 23 55 माइनस 6 से मल्टीप्लाई,
6 को इससे मल्टीप्लाई करा हमने नॉर्मल पूरा, 6 5 द 30, 6 2 द पूरे से मल्टीप्लाई हुआ, 6 8 6 द 48, 0 6 4 द 24, 0 6 8 द 48, 30, 6 को 13 से 13 6 द 18 78, यही आएगा शायद। 78 प्लस 7 से मल्टीप्लाई, 7 0 14 14 है ये, 0 14 0 14 7 21, ये प्लस के से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, के ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे पूरा, सॉल्व करके एंड में आंसर क्या आएगा हमारा नॉर्मल, पूरे सबको सॉल्व करोगे आप, के से मल्टीप्लाई करके पूरा मैट्रिक्स बनेगा। सारा सॉल्व करके मैं आंसर सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन सब इसको माइनस कर देना, जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देना, फिर ये सीधा -2 प्लस के 0 0 ये आ गया हमारा। अब इसको 0 के बराबर रख लो, एक को भी 0 के की वैल्यू क्या आ गई 2, बस यही हमें फाइंड करनी थी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन ही बनेंगे जो 5-6 करा रहा ना इसके टाइप के। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्वेश्चन बन सकता है, एक CD वाला आ सकता है नॉर्मल, एक ये वाला आ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला, बस इसकी डिजिट देख लेना, बता रहा हूँ। फोर्थ वाला सबसे मेन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक हमें पता है नॉर्मल क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू -ए। बस ये याद रखनी 4-5 चीजें, तो क्वेश्चन होते रहेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे नॉर्मल। जैसे ये हमें मैट्रिक गिवन है, इज गिवन टू सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, उल्टा, रो क्या हो जाएगी कॉलम, कॉलम क्या हो जाएंगे रो, सिंपल। अगर ये मैं कह रहा हूँ बार ये क्वेश्चन से अच्छी तरह कर लिए, एक चैप्टर करके पूरे 12 दिन में गेम प्लान पूरा बदल देंगे, सारे क्वेश्चन आते होंगे बोर्ड के, उस तरीके से कर लेंगे प्रैक्टिस की, सारे क्वेश्चन फोड़ देंगे पेपर में। 0 2b -2, रो क्या हो गई कॉलम, 3 1 3 3a 3 -1, ए है इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है, ये वाला 0 3 3 है, सेम उतार रहा हूँ, -2 3 -1, ये हो गया हमारे यहाँ तक। अब क्या, एक को बराबर रख लो नॉर्मल, 2b इक्वल टू 3, b और a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू क्या आ गई 3/2, a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो नॉर्मल हमारी, 3a इक्वल टू -2, a की वैल्यू क्या -2/3, ये हमें करनी है। किसी भी तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, 2b इसको बराबर ले लो a12 को, a21 को, b आया 3/2, सब जगह सेम आएगी, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, सिमेट्रिक हो तो ऐसे होता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो तो उसके लिए भी नॉर्मल होती है। बस ये याद रखना ना, जो क्वेश्चन क्या आएगा नॉर्मल, क्वेश्चन सबसे मेन है इसके, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये वाला जो 4-5 कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वही है जो पेपर में आएंगे ही आएंगे उसके तरीके से। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नॉर्मल में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताने नॉर्मल। अब देखो सम वाला जब भी आ जाए क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक का, सबसे पहले याद रखना हमें क्या करना है, एक पी वेरिएबल लेना है, उसको किसके बराबर, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, एक ए निकालना है हमें, एक क्यू निकालना है, हाफ माइनस में ए माइनस ए मैट्रिक्स, ये दो चीजें निकालनी होती है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, हमेशा ये निकाल के देखना है। अगर ये निकाल दिया चीजें, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह सोल्व हो जाएगा। बस पी सब पता है, पहले पी की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू हाफ ए मैट्रिक्स क्या है सेम, इसको उतार लो -654 प्लस हाफ बाहर है ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज नॉर्मल हमारा क्या होगा 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4, ये हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, हाफ प्लस करना है, प्लस कर दो 4 11 -5 11 -5 6 3 3 8। अब इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2 11/2 -5/2 11/2 3 3/2 -5/2 3/2 और ये आया 4,
ये आ गया पी की वैल्यू, पी वैल्यू आ गई। ऐसे ही क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू इक्वल टू हाफ, वही ए माइनस सेम सिमेट्रिक को इसमें बीच में माइनस लगा देना। मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ या करके जब उसको माइनस कर लेना, बस सीधा माइनस करके मैं आंसर बता रहा हूँ। 0 - 3 7 3 7 0 -7 7 0। ये हो गया हमारा नॉर्मल, हमारा क्यू की वैल्यू आ गई हमारी नॉर्मल। अब आगे देखो, आगे क्या करना है हमें, क्यू से हाफ को डिवाइड कर दो इसको। ये 0 -3/2 -7/2 3/2 7/2 0 -7/2 7/2 0। ये आ गया, P आ गया, Q आ गया। अब क्या करना है हमें, दोनों का सम लेना है। सम मतलब प्लस दोनों को, P + Q, इन सबका सम करके अगर हमारा A मैट्रिक्स आ रहा है तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कर रहे हो। P आ गया, Q आ गया, इन दोनों को प्लस में लिख लो, बस लिख लेना नॉर्मल। 2 11/2 यही उतार रहा हूँ मैं जो यहाँ पे है, इस वाले को यहाँ उतार रहा हूँ। -5/2 11/2 3/2 -5/2 3/2 4 प्लस Q 0 3/2 7/2 -7/2 0 -3/2 7/2। इनको सॉल्व करोगे आपका बिल्कुल सेम मैट्रिक्स बनेगा। एक मैट्रिक्स कर लो, जैसे 2 + 0 2, 11 + 2 + 3 11 + 3 14 14 को 2 से डिवाइड करा 7, सेम वही मैट्रिक्स बन रहा है जो यहाँ पे बन रहा है, सेम मैट्रिक्स बनेगा आपका। अगर आपका सेम मैट्रिक्स बन रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बस ये करना था। और एक हम ये करेंगे, पी सिमेट्रिक जो हमने निकाला है, पी क्यू सिमेट्रिक के बराबर लेना है नॉर्मल, पी इक्वल टू पी का हाफ। अगर ये दोनों भी सॉल्व करके दिखाने हैं, अगर ये बराबर आ रहे हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और क्यू को किसके बराबर लेंगे, क्यू मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस का क्यू, ये भी करके दिखाना है। क्यू मैट्रिक्स ये क्या होता है, क्यू सिमेट्रिक लिख लो, वो होता है सिमेट्रिक। बस ये दोनों भी करके दिखाना है। ये 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना अच्छी तरह। 5 क्वेश्चन मैट्रिक्स के कराएं, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, बार बार कह रहा हूँ। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको कर लो, बस मैट्रिक्स चैप्टर खत्म। ऐसे करके एक एक चैप्टर करके ऐसे फिनिश करेंगे, नॉर्मल सारे पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत छुट्टियां 12th के, जिन्होंने कॉमर्स लिए होंगे बहुत है, साइंस वाले 28 से ज्वाइन कर लेंगे जो वीडियो देखेंगे केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद। बाकी मैथ वालों का बहुत दिन है, नॉर्मल अच्छी तरह कर लो, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। कुछ भी नहीं पढ़ा, 0 पे हो 100 पे ले आऊंगा, गारंटी कह रहा हूँ मैं नॉर्मल। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह कर लो, ये क्वेश्चन कर लिए 60 से ऊपर नंबर है। बस इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह कर लो जो मैंने कराए हैं, जो चैप्टर करा रहा हूँ उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह कर लो, एंड में जो क्वेश्चन अटैच करूंगा उसको कर लो। बस चैप्टर एक एक करके कम फिनिश होते रहेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, केस स्टडी भी करेंगे, सारे करेंगे। बस ये क्वेश्चन कर लो, खत्म कहानी। वीडियो अच्छी लग रही है, सीरीज पसंद नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तभी मुझे मोटिवेशनल मिलेगी नॉर्मल। और लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल। जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे उतनी जल्दी वीडियो, एक एक दिन में 3-3 वीडियोस भी आ सकती है चैप्टर की। आपके व्यूज़ के ऊपर है नॉर्मल, कितने व्यूज आते हैं जल्दी से जल्दी। थैंक यू।